नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि जो कहते हैं कि हुकूमत चलाने की तैयारी न थी, उनकी 400 अरब रुपए चीनी का, 250 अरब रुपए आटे का और 122 अरब रुपए LNG का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की उनकी तैयारी हो न हो, अवाम ने उन्हें घर भेजने की तैयारी कर ली है। मर्दान में जलसे से खिताब, कहा तुम जानते थे कि नालायक हो, वजारत उज़्मा के लिए ना अहल हो तो जवाब दो, शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। काबीना अरकान भी म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। मरियम नवाज ने पश्तो में नारे भी लगवाए। सड़े ढेर ताबेदार दे। और वो लोग जो पश्तो नहीं समझते उनके लिए तर्जुमा कर देती हूँ कि बंदा चोर होने के बावजूद ईमानदार है, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। जिन सियासतदानों को यहाँ हुक्मरानी का मौका मिला, आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। जो पैसा गलत रास्ते से कमाया वो इनके लिए अल्लाह का अजाब बन गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन रहनुमाओं पर वार, कहा कि ये लोग कभी अस्पताल कभी बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं। बच्चों को बापों की चोरी बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, क्या फायदा है ऐसे पैसे का। इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि पुलिस एहलकारों की तनख्वाह में इजाफे के लिए वज़ीर खजाना से बात करेंगे। वो बादशाह नहीं है, उन्हें कोई भी कदम उठाने से पहले पूछना पड़ता है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 2 और 2 4 का पता नहीं तो हुकूमत ली क्यों थी। ऑपोजिशन तो पहले ही कहती थी कि ये नाअहल है, अब वो खुद भी मान गया कि तैयारी नहीं थी। मर्दान जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान मेरा एहतसाब करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खुद मेरे एहतसाब के शिकंजे में हैं। मौजूदा हुकूमत बरकरार रहती है तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। हुकूमत का तख्ता उलटने तक इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि नून लीगी क़यादत इस्तीफों की धमकियों से कौम का वक्त ज़ाया ना करे, अमली इक़दाम उठाए। PDM के सांझे की हंडिया बीच चौराहे फूट रही है। मफाद परस्त टोले की समतें मुख्तलिफ और मंजिलें जुदा हैं। कहा कि PDM में शामिल हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों की अपने खिलाफ तहरीक चल पड़ी है। मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद का बयान इसकी वाज़े गवाही है। ज़ाती मफाद को फौकियत देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने एक 34 नुकाती मसवदा मेरे सामने रखा। कौमी असेंबली में मैंने उस मसवदे को चाक कर दिया और जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई। अब बहुत से लोगों को नागवार गुजरी और बहुत से लोग उसकी वजह से मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बनाते रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ऑपोजिशन के नैब तरामीम के मुसव्विदे से NRO की बू आई थी। कौमी असेंबली में वो मुसव्विदा फाड़ा तो बहुत सौ को नागवार गुजरा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, वही अब तनकीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शाह महमूद कुरैशी का नाम लेकर कहा था कि शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वो तो मुफाहिमत को तैयार हैं, एक शख्स नहीं मान रहा, शहजाद अकबर उसी शख्स का एजेंट है। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया। मुझे बुला के पहली बात तो ये कही कि मियाँ साहबान को मेरा सलाम कहना, और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना ये है उसका एजेंट। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आफ्ताब खान शेरपाव से मुलाकात, हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक चलाने पर गुफ्तगू। आफ्ताब शेरपाव को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो का पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को टेलीफोन। PDM के अहदाफ पर गुफ्तगू, बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर जलसे में शिरकत की दावत दी। मर्दान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं मियां इफ्तिखार हुसैन और अमीर हैदर खान होती ने खिताब करते हुए कहा, क्या आज भी हुकूमत कहेगी कि PDM का शो फ्लॉप हो गया?
हुकूमत अवाम के मैंडेट से इख्तिदार में नहीं आई। जलसे से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के रहनुमा उवैस नूरानी समेत दीगर मुक़र्ररीन ने भी खिताब किया। सेनेट इलेक्शन खुफिया राय दही से होंगे, शो ऑफ हैंड से या ओपन बैलेट से? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली। सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई कि क्या आइन में तरमीम किए बगैर और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय दरकार है। मुशीर दाखिला व एहतिसाब और डिप्टी चेयरमैन सेनेट आमने सामने। सेनेट को जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, शहजाद अकबर का मौक़िफ़। अब आप बताएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलनी है? सलीम मांडवीवाला का जवाब, ये कहते हैं चेयरमैन नैब को समन करेंगे। शहजाद अकबर का बयान, बिल्कुल तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे, ये हमारा हक है। सलीम मांडवीवाला का जवाब। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक और फ्रॉड करार दे दिया। एक बयान में मरीम औरंगजेब ने कहा कि शहजाद अकबर को झूठे कागज लहराते हुए 2.5 साल हो गए हैं, अब शर्म करें। वो 2.5 साल से अवाम को झूठे कागज दिखाकर दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाकर खुद अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। इमरान माफिया अवाम की चोरी कर रहा है। NRO का इल्जाम सियासी मुखालिफिन पर और अवाम का आटा चीनी खुद चोरी करते रहे। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान सरहद खोलने का मुआहिदा तय पा गया। बावजूद इसके हजारों ट्रक ड्राइवर्स का सब्र जवाब देने लगा। कई दिन से इंग्लिश चैनल से गुजरने के मुंतज़िर ट्रक ड्राइवर्स की पुलिस से झड़प में। बंदिश के दौरान हजारों गाड़ियां जमा होने और कोरोना टेस्टिंग की शर्त के बायस लोगों का क्रिसमस पर घर पहुंचना नामुमकिन हो गया। कोरोना की नई किस्म की वजह से इंग्लैंड के दीगर हिस्सों में भी सख्त पाबंदियों का इम्कान। बरतानवी वज़ीर आज़म आज ऐलान करेंगे। बरतानवी मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियां लगाने वाले ममालिक की तादाद 50 से बढ़ गई। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए सफरी शराइत में नरमी। बिजनेस, विजिट वीजा, ट्रांसिट वीजा वाले पाकिस्तानियों को मुल्क आने की इजाजत होगी। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐसे पाकिस्तानियों के लिए सफर से 72 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाजमी करार। बरतानिया से परवाजों पर आज से 10 रोज तक सफरी पाबंदियां पर अमल दरामद शुरू। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 84 जिंदगियां ले गया। मजीद 2142 अफराद में वायरस की तस्दीक। 22 दिसंबर को 35,621 टेस्ट किए गए। कोरोना पॉजिटिव की शरह 6% रही। NCOC का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान चीन समेत वैक्सीन साज कंपनियों से भी राबिते में है। बरतानिया से खैबर पख्तूनख्वा वापस आने वाले 101 अफराद की तलाश शुरू कर दी गई। महकमा सेहत के मुताबिक बरतानिया से आने वाले अफराद को तलाश करके उनके कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। हालिया दिनों में मर्दान, एबटाबाद, स्वात, नौशहरा समेत 12 अजला में बरतानिया से लोग वापस आए। पेशावर के मजीद 4 इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने आइंदा साल जनवरी में भी तालीमी इदारे न खुलने का शुबह जाहिर कर दिया। कहा, नहीं लगता कि आइंदा स्कूल जनवरी में भी खोले जा सकेंगे, लेकिन इस साल कोई तालिब इल्म बगैर इम्तहान पास नहीं होगा। सिंध हुकूमत जनवरी में मजदूर कार्ड देने जा रही है। 6.25 लाख से जायद मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए उन्हें मजदूर कार्ड देंगे। सियासी जमातों के जलसों में कोरोना SOPs नजरअंदाज। PDM के मर्दान जलसे में भी शुरका ने हिफाजती इंतजामात का ख्याल न रखा। मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, फासला रखें, सड़क पर, बाजारों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एहतियात करें, भीड़ वाली जगह पर जाने से गुरेज करें। कोरोना से खुद भी बचें, अपने प्यारों को भी बचाएं।
कराची के इलाके न्यू कराची की आइस फैक्ट्री में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके में जाबाहक अफराद की तादाद 10 हो गई। जख्मियों की तादाद 30 तक पहुंच गई। फैक्ट्री की इमारत जमीन बोस हो गई। अतराफ की 5 फैक्ट्रियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई तहकीक में पुलिस ने गैस लीकेज को धमाके की वजह करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में कोई बॉयलर नहीं था। शुबह है कि धमाका अमोनिया गैस के इखराज से हुआ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत से फौरी बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी की गुंजाइश नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली और डबल लॉकडाउन खत्म करे तो बातचीत का माहौल बन सकता है। इस वक्त भारत से बातचीत का कोई माहौल नहीं। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन के सामने मुज़ाहिरा। भारतीय फोर्सेस की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मज़म्मत। मुज़ाहिरीन ने मुतालिबा किया अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय जारहियत और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी LOC के ततापानी और जंदरोड सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग पर एहतजाज। मरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय फौज वर्किंग बाउंड्री और LOC पर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बना रही है। गुज़िश्ता रोज भारतीय फायरिंग के नतीजे में एक खातून शहीद और 4 अफराद जख्मी हुए थे। लाहौर में एक अंडा 25 रुपए का हो गया। 1 दर्जन अंडों की कीमत 300 रुपए हो गई। मुर्गी का गोश्त 287 रुपए किलो से 300 रुपए किलो में फरोख्त। कोयटा में 1 दर्जन अंडे 240 रुपए में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत में फी किलो 40 रुपए का इजाफा। मुर्गी का 1 किलो गोश्त 310 से 350 रुपए किलो हो गया। लाहौर समेत पंजाब में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सारा दिन ना होने के बराबर गैस शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल। सनतों में भी कम प्रेशर की शिकायत। सिंध भर में CNG स्टेशन अचानक बंद। सूई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक सूबे भर में गैस स्टेशन को आज और जुमे को गैस की फराहमी बंद रहेगी। नादरा ने बेफॉर्म जारी न किया। मैट्रिक बोर्ड ने एडमिट कार्ड रोक दिया। यतीम तालिबा तालीम कैसे जारी रखे। सिंध हाई कोर्ट ने महम रहमान की फरियाद सुन ली। 10 दिन में नादरा को खाला के शनाख्ती कार्ड पर बेफॉर्म जारी करने की हिदायत कर दी। महम रहमान खाला के साथ रहती हैं। 3 माह की उम्र में वालिद, 3 बरस की हुई तो वालिदा का साया भी छिन गया। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने 120 दिन में वजारत दाखिला बदलने की यकीन दहानी करा दी। कहा, यकीन दिलाते हैं 120 दिन में वजारत दाखिला बदल जाएगी। कहा, वजीर आज़म ने आज पुलिस के सिपाही को इज्जत दी है। इस्लामाबाद पुलिस में मजीद 5000 एहलकारों को भर्ती किया जाए। कोरोना में मुब्तला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि गुज़िश्ता रोज की निस्बत आज उनकी तबीयत बेहतर है। अवाम की दुआओं पर उनके शुक्रगुजार हैं। आइसोलेशन और मुकम्मल एहतियात के साथ अहम सरकारी अमूर घर पर रहकर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि इस वक्त कोरोना की हालत तशवीशनाक और ऑपोजिशन की हालत पतली है। सबसे पहले पाकिस्तान और फिर हमारी सियासत है। ऑपोजिशन को दावत देंगे हमारे साथ मिलकर करप्शन का केक काटे, मगर वो ऐसा नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक आवान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फिरदौस आशिक गैर जरूरी और अधूरे बयान देकर बाद में शर्मिंदा होती हैं। फिरदौस आशिक आवान को मीडिया पर आने का शौक है तो तैयारी करके आया करें। मरियम नवाज ने मुर्गी अंडा पार्टी की नींदें हराम कर दी हैं। क्या इख्तिलाफी नोट लिखने से मर्दमशुमारी तस्लीम नहीं होगी? MQM एजेंट है, सौदागर है, मुहाजिर नाम पर झूठी सियासत करती है। पाक सरजमीन पार्टी की चेयरमैन मुस्तफा कमाल के इल्जामात।
कहा कमजोर हुकूमत एमक्यूएम की 6 सीटों से चल रही है, इस्तीफा दें, बाहर आए तो हुकूमत इनकी बात मानेगी। पानी, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलियात न मिलने पर शहर में लावा पक रहा है, लोग नाराज हैं, किसी लाएहमल का जल्द ऐलान करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पंजाब असेंबली का किरदार मजीद फाल बनाया जाएगा। परवेज इलाही और वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत से डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल के वक्त की मुलाकात। परवेज इलाही ने डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत कामरान बंगश का कहना है कि पेशावर और लाहौर में जब दाल न गली तो पीडीएम सड़कों पर निकल आई। कार रैली का मकसद सड़कें ब्लॉक करके आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने के सिवा कुछ नहीं। मौलाना हुकूमत की बात करने से पहले पार्टी में झांक कर देखें। रैली का मकसद जेयूआई के अंदरूनी इख्तिलाफात से आवाम और मीडिया की तवज्जो हटाना है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बावजूद विफाक अपने अखराजात कम करने में नाकाम रहा। विफाकी हुकूमत सूबाई असम्बलियों के उमूर इस्लामाबाद से कंट्रोल करना चाहती है। हुकूमत गैर मुल्की कर्जों में कमी करने में नाकाम रही है। गुज़िश्ता 5 माह में गैर मुल्की कर्जों में 45% इजाफा हुआ। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 200% इजाफा कालाधम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को पुराने रेट्स पर टैक्स वसूली का हुक्म। अदालत ने प्रॉपर्टी टैक्स केसेस में महफूज फैसला सुना दिया। सीडीए की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली गैर कानूनी करार। फैसले में कहा गया है कि टैक्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वसूल करे। 2015 के बाद से सीडीए का प्रॉपर्टी टैक्स से वसूल शुदा रकम का ऑडिट कराने और रकम लोकल गवर्नमेंट फंड में मुंतकिल करने का हुक्म। सिंध में क्रिमिनल केसेस, महकमाना कार्रवाइयों का सामना करने वाले सरकारी अफसरान और मुलाजमीन का रिकॉर्ड जियो न्यूज ने हासिल कर लिया। सूबाई हुकूमत ने 317 अफसरान और मुलाजमीन का रिकॉर्ड सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। महकमा सेहत, बल्दियात, स्कूल एजुकेशन का रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। दस्तावेजात के मुताबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले 126 अफसरान अब भी मुख्तलिफ महकमों में मौजूद हैं। लाहौर के कई इलाकों में कचरे के ढेर। गुलबर्ग, गढ़ी शाहू, हबीबुल्लाह रोड, अल्लामा इकबाल रोड समेत दीगर इलाकों से 13 रोज बाद भी कचरा नहीं उठाया जा सका। शहरियों का कहना है कि कूड़े करकट की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है। जिले हुकूमत फौरी सफाई के इक़दाम करे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में 3 रोज से वक्फे से बर्फबारी जारी। मालाकन, हजारा डिवीजन, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री, गोपिस -10, अस्तोर और स्कर्दू में -9, कालाम में -8, पारा चनार में -6, हुंजा, गिलगित, कोयटा में -5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान अब भी मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा बरकरार। मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके अब भी मौजूद हैं। बरतानी पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट में खदशात का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किया जाने वाला काला धन रियल एस्टेट और कीमती जवाहरात की खरीदारी में लगाया गया, जिसमें करप्शन और मनशियात से हासिल किया गया पैसा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, हांगकांग, रूस, अरब इमारात से करप्शन की दौलत बरतानिया लाई जाती है। बाबर आजम और इमाम उल हक के बाद बाईं टांग में तकलीफ के बायस शादाब खान भी पहले टेस्ट मैच से बाहर। मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने तारंगा पहुंच गई। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से माउंट मैनकोई में खेला जाएगा। और आवाज, वो जादू सा जगाती हुई आवाज। मलिका तरन्नुम नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए।
सुरीली आवाज आज भी समातों में रस खोलती है। दुनिया आज भी उनके गीत गाती है।